आईपीएल 2026 में आरसीबी की टीम गुजरात टाइटंस को हराकर क्वालिफायर 1 मैच में फाइनल में पहुंच चुकी है और उस मैच में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस खिलाड़ी की कहानी जो है वो एक फिल्म कहानी है, क्योंकि 2021 में ये आरसीबी के लिए खेला, लेकिन आरसीबी ने फिर इसको रिलीज कर दिया। 2022 में ऑक्शन में आरसीबी ने रजत पाटीदार पर बोली तक नहीं लगाई, लेकिन फिर इस खिलाड़ी का कमबैक हुआ और ये लोनीस सिसोदिया के तौर पर रिप्लेसमेंट के खिलाड़ी के तौर पर आरसीबी की टीम के साथ जुड़े। इसके बाद इनकी किस्मत ऐसी मुड़ी कि ये अब उसको पीछे की तरफ मुड़कर देखना नहीं चाहते हैं कि उनका पीछे 2022 के पहले क्या हुआ था और 2022 के बाद क्या करियर रहा है, ये हम सबको पता है। मेरे साथ सैजल हैं। हम आज रजत पाटीदार की इस पूरी कहानी पर बात करेंगे कि कैसे 2022 के बाद रजत की कहानी पलट गई और वो एक स्टार बन चुके हैं, ना कि आरसीबी के स्टार बल्कि इंडियन क्रिकेट के स्टार बन चुके हैं। अब उनको नया कप्तान के तौर पे भी देखा जा रहा है टी20 का। तो सैजल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रजत पे बात करेंगे। 2022 से पहले रजत का नाम शायद कोई जानता भी नहीं होगा। आरसीबी में पिक भी हुए, 2021 का सीजन भी खेला, लेकिन बहुत अच्छा सीजन नहीं गया, पिक भी नहीं किया उनको ऑक्शन में। फिर एक रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पे आए और उसके बाद ऐसा छा गए हैं कि हर किसी की जुबान पर केवल एक खिलाड़ी का नाम है और वो है रजत पाटीदार। जी बिल्कुल। देखिए, रजत पाटीदार 2021 में आरसीबी के लिए खेले 4 मैच, 71 ही रन बना पाए थे। उसके बाद आरसीबी ने उनको रिलीज़ कर दिया। वहीं 2022 में एज अ रिप्लेसमेंट आया, जैसा कि आपने बताया। रिप्लेसमेंट आने के बाद उन्होंने 8 पारियों में 333 रन बनाए, जिसमें वो थर्ड हाईएस्ट आरसीबी के रन स्कोरर बने। उसके बाद इसका भी किस्सा अलग है। हुआ क्या, जब आरसीबी ने इनको मिड सीज़न बुलाया तो रजत पाटीदार का कंफर्म नहीं था कि ये बीच में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। वो भी रीज़न ये था क्योंकि इनकी शादी की डेट फिक्स हो गई थी। बट इनके दोस्त ने बोला, भाई तू जा खेल, वो खिलाएंगे तेरे को। देखिए कितना इंटरेस्टिंग कहानी है रजत पाटीदार की कि जब उनको रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पे बनाया गया, क्योंकि वो ऑक्शन में बिके नहीं थे, तो उनकी शादी तय हो गई और बीच आरसीबी के खिलाफ मैच खेलने के लिए, आरसीबी के लिए मैच खेलने के लिए उन्होंने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी और फिर आरसीबी की टीम के साथ जुड़े। 2022 का सीज़न उनका काफ़ी अच्छा गुजरा। 23 का सीज़न भी काफ़ी अच्छा गुजरा। 23 में नहीं खेले थे, इनकी इंजरी की वजह से, हील इंजरी की वजह से 23 का सीज़न नहीं खेला। 24 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी। और 25 में आने के बाद किसी ने नहीं सोचा था, जब विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ चुके थे, उसके बाद 2 साल डुप्लेसिस ने कैप्टनसी की और जिस तरीके से कैप्टनसी की और एलिमिनेटर में भी लेके गए थे आरसीबी को, उसके बाद एक बार ये सोचा गया कि एक बार फिर से विराट कोहली कैप्टन के तौर पे आ सकते हैं, लेकिन आरसीबी ने चौंकाने वाला नाम ऐलान किया और रजत पाटीदार को कैप्टन बना दिया। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसको कोई जानता नहीं हो, 2 सीजन खेला है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन कप्तान बना दिया गया एक ऐसी टीम का जिसमें विराट कोहली जैसा खिलाड़ी खेल रहा है। देखिए, एक तो टीम का बड़ा नाम है और ऊपर से वो टीम ऐसी है जो ट्रॉफी नहीं जीती है। आरसीबी के लिए काफ़ी बड़े बड़े नामों ने कैप्टनसी करी है, जैसे डैनियल विक्टोरी हो गए, अनिल कुंबले हो गए, विराट कोहली हो गए, फाफ डु प्लेसिस हो गए। तो ये जो रजत पाटीदार का नाम था, ये बड़ा अहम नाम था फैंस के लिए, आरसीबी फैंस के लिए बहुत बड़ा ही नाम था, क्योंकि अभी तक ये आरसीबी एक भी टाइटल नहीं जीता था। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या रजत पाटीदार 2025 का आईपीएल जिता पाएंगे, और वैसे ही साबित हुआ। रजत पाटीदार ने अच्छी पारी खेली, अच्छा लेके गए टीम को आगे और आरसीबी जीता। बिल्कुल, जैसे सैजल ने बताया कि सब कोई जानते तो थे आरसीबी के फैंस की रजत में क्या काबिलियत है, क्योंकि उन्होंने प्रूव करके दिखाया था। 24 का सीज़न बहुत शानदार गुजरा था उनके लिए, 22 का सीज़न शानदार गुजरा था, 23 में वो हील इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे, 25 में कप्तान बने और अपनी कप्तानी में पहला सीज़न कप्तानी कर रहे थे और आरसीबी की कप्तानी करते हुए 18 साल का जो सूखा था वो आरसीबी का ख़त्म किया और ट्रॉफी आरसीबी के नाम कराई। उसके बाद, उससे पहले हम बात करें तो सैयद मुश्ताक में भी फाइनल लेके गए थे, श्रेयस अय्यर के खिलाफ मध्य प्रदेश को फाइनल खिलाया भी था, लेकिन ट्रॉफी नहीं दिला पाए थे। हाँ, पर उसमें अहम पारी खेली थी 81 रन की उन्होंने फाइनल में। वैसे नहीं जीत पाई मध्य प्रदेश, बट अहम पारी खेली थी उन्होंने 2024 के फाइनल में। तो ये दिखाता है कि रजत पाटीदार बड़े मैचेस में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी हैं। जैसे सैजल ने बताया कि सैयद मुश्ताक की 2024 के फाइनल में 81 रन नाबाद 40 गेंदों में बनाए थे, और हमने पिछला मुकाबला भी देखा क्वालिफायर का जिसमें उन्होंने 93 रन बनाए नाबाद और स्ट्राइक रेट भी 281 का। उसके साथ साथ एक मुकाबला और आता है जिसमें शतक मारा था, लेकिन एलिमिनेटर का, जिसमें लखनऊ के खिलाफ 2022 में मारा था, 112 रन की पारी खेली थी।
112 रन, तो ये दिखाता है कि वो बड़े मैचेस में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि प्रेशर सिचुएशन में टूट जाते हैं। इस सीजन भी बात करें रजत पाटीदार की तो 486 रन बनाए हैं सेजल, और जिस तरीके की पारी खेली है, मिडिल ऑर्डर में आते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है रजत की, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस की है हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है उन्होंने। जी बिल्कुल, रजत पाटीदार देखो ऐसा नाम नाम तो मतलब एकदम कैप्टन कूल कह सकते हैं। रजत पाटीदार को इतना एग्रेशन नहीं दिखाना, फील्ड पे नहीं दिखाते, बट बैटिंग से दिखाते हैं एग्रेशन अपना। अपना स्पिनरों को खड़े खड़े छक्के मारते हैं, पेसर को रोहित शर्मा जैसे स्टाइल में छक्के मार रहे हैं, एकदम इजीली काम, एकदम कंपोज रहते हैं। बिल्कुल, जैसे बात की कि धोनी की काबिलियत, और कंपेयर भी हो रहा था सोशल मीडिया पे, अब तो कंपेयर भी होने लगे हैं महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के साथ। रजत पाटीदार का नाम भी जुड़ गया और वो इतिहास रच सकते हैं। अगर 31 मई को वो ट्रॉफी उठाते हैं तो वो धोनी और रोहित के क्लब में शामिल हो जाएंगे। इसको लेके क्या कहते हैं कि क्या कंपैरिजन ठीक है रजत का इन दोनों खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि वो दिग्गज खिलाड़ी हैं, 5-5 ट्रॉफी दिला चुके हैं, भारत को भी ट्रॉफी दिला चुके हैं। रजत का दूसरा सीजन है और दूसरे सीजन ही फाइनल पहुंचा दिया है। देखिए, रजत पाटीदार एक कदम दूर हैं ऐसी कैप्टनसी से जिसमें जो खाली रोहित शर्मा और MS धोनी ही कर पाए हैं। MS धोनी ने 2009-10 में बैक टू बैक टाइटल्स जीते IPL के, 19-20 में रोहित शर्मा ने जीते बैक टू बैक टाइटल्स, और रजत पाटीदार तीसरे ऐसे कैप्टन IPL में बनने जा रहे हैं जो बैक टू बैक टाइटल्स जीतने की बस एक कदम दूर है। बिल्कुल दूर हैं, और हो सकता है कि वो ट्रॉफी उठा लें। जिस तरीके की परफॉर्मेंस RCB कर रही है, कोई हिचक नहीं होगी RCB फैंस को कि एक बार वो दूसरी बार ट्रॉफी लगातार उठाने वाले हैं। 18 साल तक का जो सूखा था उसको इस तरीके से भरपाई करने वाले हैं कि फैंस के जहन में याद रहेगा कि ये एक एरा RCB का भी था। हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक में किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है। बात करें तो 5,500 के आसपास रन रजत ने बनाया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। उसके साथ साथ लिस्ट ए क्रिकेट की बात करें तो वहाँ भी परफॉर्मेंस रजत की काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन सेजल, एक बात मैं करना चाहूँगा, क्योंकि सूर्या को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और बात हो रही है कि इंडिया नया कैप्टन देख सकती है T20 क्रिकेट में। श्रेयस अय्यर की बात हो रही है कि श्रेयस नए कप्तान हो सकते हैं, लेकिन कई दिग्गज खिलाड़ियों ने रजत पाटीदार का नाम भी लिया है कि आने वाले टाइम पर रजत भी टीम इंडिया की कैप्टनसी कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि ये खिलाड़ी कंटेंडर अच्छा है कि नहीं है? अगर बात करी जाए कि रजत पाटीदार की कैप्टनसी पे, तो रजत पाटीदार इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि श्रेयस अय्यर का नाम जोड़ा जा रहा है। बट सोशल मीडिया पे फैंस इससे नाखुश भी हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि रजत पाटीदार कैप्टन बने, क्योंकि रजत पाटीदार का इतना काम कंपोज रहते हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से लोग उनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, और आसान नहीं होता IPL जैसे स्टेज में लगातार दूसरी बार फाइनल पहुंचा देना अपनी टीम को। जैसे भुवी का इंटरव्यू याद आता है इसी सीजन, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने अभी तक बहुत सारे कैप्टन्स के अंडर खेला है, लेकिन सबसे बेस्ट कैप्टन कौन लगा है आपको कि जिसके अंदर आपने खेला है और आपको अच्छा लगा हो? तो उन्होंने बिना हिचक रजत पाटीदार का नाम लिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बड़े कैप्टन्स के अंडर नहीं खेले हैं। डेविड वार्नर के अंडर खेलते हुए 2026 की ट्रॉफी जिताई थी उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को। उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के साथ कप्तानी में वो खेल चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने रजत का नाम लिया। और जिस काम कंपोज के साथ कप्तानी करते हैं, लीड इन फ्रंट कप्तानी करते हैं रजत पाटीदार, उनकी बात बहुत ज़्यादा नहीं होती है उनकी कप्तानी की, उनकी बैटिंग की, लेकिन रजत जिस तरीके के लीडर नज़र आए हैं पिछले 2 सीजन से, पिछला सीजन जब जीता तब भी रजत की उतनी ज़्यादा बात नहीं हुई कप्तानी को लेकर, उनकी बैटिंग को लेकर, लेकिन जिस सीजन जब वो अपनी टीम को दोबारा फाइनल में लेकर पहुंचे हैं तो हर कोई रजत की तारीफ कर रहा है, रजत की बात कर रहा है। तो हम भी रजत की कहानी आप तक लेकर आए हैं कि किस तरीके से 2022 में रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पे RCB से जुड़े और अब लगातार दूसरा खिताब RCB को जिता सकते हैं। क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबर के लिए जुड़े रहिए क्रिकेट कंट्री के साथ।